सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो दे दी है और यहां पे आप लोगों के लिए जो करिकुलम है उसको रिलीज कर दिया जो 2026-27 के अंदर फॉलो होने वाला है। अब इसको आप लोगों को चेक कर लेना है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिले हैं, यानी कि अगर उन टॉपिक्स के बारे में आप सभी को नहीं पता है ना तो तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आने वाली है। और यहीं पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। अकाउंटेंसी की बात करूं, बायोलॉजी है, अगर मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूं तो आप सभी के सामने फिजिक्स है, इसकी पीडीएफ ओपन हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूंगा, सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो दे दी है और यहां पे आप लोगों के लिए जो करिकुलम है उसको रिलीज कर दिया जो 2026-27 के अंदर फॉलो होने वाला है। अब इसको आप लोगों को चेक कर लेना है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिले हैं, यानी कि अगर उन टॉपिक्स के बारे में आप सभी को नहीं पता है ना तो तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करोगे, वेबसाइट के ऊपर आप सभी आओगे तो यहीं पे आप लोगों को एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर जाना है। देन आप लोग यहाँ पे जैसे ही आओगे तो ये करिकुलम है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखो करिकुलम 2026-27 आप सभी को यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे आप लोग आओगे, यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों के पास क्या होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग वहां पे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे और यहीं पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। अकाउंटेंसी की बात करूं, बायोलॉजी है, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, यानी कि सारे सब्जेक्ट आप सभी के सामने हैं। अगर मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूं तो आप सभी के सामने फिजिक्स है, इसकी पीडीएफ ओपन हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूंगा कि यार जो फिजिक्स है ना इसके अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि यार ऑलरेडी इसका सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है और वास्ट होता है चीजें, तो फिर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं इस बार की। अगर मैं बात करूं चाहे 11th की बात करें या 12th की बात करें, लेकिन मेजर जो आप सभी को पता होना चाहिए वो ये है कि यार बायोलॉजी सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री है, उसके अंदर आप सभी को चेंजेस हैं वो थोड़े देखने को मिले हैं, जहां पे नए टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अब इंक्लूड कैसे, जैसे मैं आप यहां पे केमिस्ट्री पे आता हूं तो केमिस्ट्री पे आने के बाद में आप यहां पे देखेंगे कि देखो 11th के नीचे ही आप सभी को देखो ये रहा स्पेशल एक बॉक्स के अंदर दे दिया क्या है, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी ये रहा ना असिस्ट ओनली। ये देखो अब यहां पे देखो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि यार इन टॉपिक्स को हमने क्या किया, आप सभी के सिलेबस है उसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं इनका वेबिनार भी देख रहा था, बेसिकली वेबिनार के अंदर ये बोला था कि यार कुछ बच्चों की जो साइकोलॉजी है, साथ ही साथ उनका जो माइंड लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, सोचने की क्षमता है उसको इंक्रीज किया जाए, जिससे हमने क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स है उनको यहां पे इंक्लूड कर लिया है जिससे बच्चे को इसके बारे में आइडियाज लग जाए। जैसे यहां पे बोलोगे एसएनपी की बात कर लिए और इसके अलावा जो आप लोगों के गैसेस स्टेट्स हैं उनको यहां पे ले लिया। इसी तरीके से क्लास 12th के अंदर के सिलेबस को आप लोग यहां पे देखना चाहेंगे तो यहां पे देखेंगे बाकी सारी चीजें ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो यहां पे अगेन जो आप सभी का यहां पे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके नीचे ही यहां पे अगेन बोल दिया गया है और यहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको यहां पे रख लिया गया है। यानी कि इन टॉपिक्स को अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को बेनिफिट आप सभी को होने वाला है। तो अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिए जिससे उन सभी को भी पता लग जाए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि सीबीएसई की तरफ से ये आप सभी के लिए जो चीजें की गई हैं क्या ये सही है। अगर सही है तो अपने दोस्तों को बताने के साथ साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाना, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे सबको इसके बारे में पता लग सके।